हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जहां आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 14.1 फ्रॉम योर पेज नंबर 270 योर NCERT टेक्स्ट बुक। लेट अस रीड द क्वेश्चन। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम करें, बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन को रीड करें। चलिए हम क्वेश्चन रीड करें। नंबर ऑफ प्लांट्स, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 अगर हम प्लांट करें घर में, तो वैसे नंबर ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू दिस टेबल कितने होंगे? नंबर ऑफ हाउसेस 1 होंगे, यानी अप टू 2 प्लांट्स 1 हाउस में आपको मिलेंगे। 2 to 4 अगर अप टू 4 प्लांट्स होंगे तो नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे? वो होंगे 2। उसी तरह अगर अप टू 6 4 to 6 प्लांट्स अगर हम प्लांट करेंगे तो वैसे नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे? 1। उसी तरह अप टू 8 प्लांट्स 5 नंबर ऑफ हाउसेस होंगे, एंड अप टू 10 प्लांट्स 6 नंबर ऑफ हाउसेस होंगे, एंड अप टू 12 एंड अप टू 14 नंबर ऑफ प्लांट्स 2 and 3 हाउसेस में हमें पाए जाएंगे। अगर ऐसा टेबल हमें दिया गया है तो यहाँ हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी हमें इस प्रॉब्लम में मीन मालूम करना होगा। सो बिफोर फाइंडिंग द मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला फॉर मीन। सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। हमारे 10th क्लास में 3 मेथड दिया गया है मीन मालूम करने के लिए। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड है डिविएशन मेथड, एंड थर्ड मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। अमॉन्ग दिस 3 मेथड्स द बहुत ही इजी एंड एक्यूरेट मेथड एंड वेरी नियर टू आंसर जो होगा वो स्टेप डिविएशन मेथड होगा। सो स्टेप डिविएशन मेथड से फर्स्ट हम मीन का फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड? इट इज गिवन बाय मीन x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi into h। ये हो जाएगा मीन का फॉर्मूला, जहां a होगा assumed value among the mid values। a होगा assumed value among the mid values, यानी हमें a mid values के कॉलम में मिलेगा, एंड fi होगा फ्रीक्वेंसी, एंड समेशन fi होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल एडिशन, एंड ui होगा डिविएशन। ui होगा डिविएशन, जिसका फॉर्मूला स्टेप डिविएशन मेथड में होगा xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, एंड h होगा लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर हमें ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह याद होगा तो हमें ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल वे में प्राप्त हो जाएगा, हमें आ जाएगा। चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से फॉर फाइंडिंग द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें जो होंगे वो क्वेश्चन से ही हमें एज इट इज मिल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। ये नंबर ऑफ हाउसेस जो होगा ये फ्रीक्वेंसी होगा fi। सो फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें एज इट इज लिखना होगा, नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट 2 कॉलम्स। सो फर्स्ट 2 कॉलम्स होंगे 0 to 2 इट विल बी 1, एंड 2 to 4 2, 4 to 6 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6, 10 to 12 it will be 2, and 12 to 14 it will be 3 number of houses, and remaining columns जो होंगे, थर्ड कॉलम होगा हमारा मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज को हम कहेंगे xi, एंड फोर्थ कॉलम होगा डिविएशन का फॉर्मूला होगा ui is equal to xi minus a divided by h। ये होगा डिविएशन का फॉर्मूला, एंड एट लास्ट में लास्ट कॉलम होगा fi ui। ये सारे वैल्यूज हम मालूम करेंगे। मिड वैल्यूज मालूम करने के लिए फर्स्ट हमें मिड वैल्यू मालूम करना होगा फर्स्ट क्लास इंटरवल का। सो व्हाट इज द मिड वैल्यू? मिड वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज। सो व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ 0 and 2? सो मिड वैल्यू ऑफ 0 and 2, मिड वैल्यू ऑफ 0 to 2 हमें मिल जाएगा 0 plus 2 divided by 2। सो मिड वैल्यू ऑफ 0 to 2 is 0 plus 2 divided by 2। सो 2/2 हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिख लें। देन यू फाइंड h वैल्यू।
Let us find first h value. So what is h? H is nothing but length of the class interval. H is nothing but length of the class interval. So 2 minus 0. 2 minus 0, it will become 2. So this will be h value. Just add all h values one by one in mid values. 1 plus 2 हो जाएगा 3. 3 plus 2 5. 5 plus 2 7. 7 plus 2 9. 9 plus 2 11. 11 plus 2 13. ये हो जाएंगे हमारे मिड वैल्यूज. आप इसे चेक कर सकते हो 10 to 12. What is the mid value of 10 to 12? 10 plus 12 divided by 2. यानी 22 divided by 2. Yes, it is 11. Similarly 12 plus 14 26. 26 divided by 2 13. So हमें बहुत ही इजी वे में हम मिड वैल्यूज कॉलम को मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ h वैल्यू. नाउ लेट अस गो फॉर डिविएशन. डिविएशन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेक करना होगा. सो व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 6. इस 6 के स्ट्रेट हम लिख लेंगे 0. अगर हम डाउन में जाएंगे तो हमें +1 +2 मिलेगा. अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें -1 -2 -3 -4. इस तरह हमें डिविएशन मालूम करना होगा. सो एट लास्ट फाइंड fi ui. मल्टीप्लाई सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम. 1 into -4 -4. 2 into -3 -6. 1 into -2 yes -2. 5 into -1 -5. 6 into 0 0. 2 ones are 2 plus 2 and 3 twos are 6 plus 6. हमें ये मिल जाएगा FIUI का कॉलम. अगर हम FIUI के कॉलम को समेशन कर ले, ऐड कर ले, तो हमें मिल जाएगा समेशन FIUI. यस. सो व्हाट इज समेशन FIUI? समेशन FIUI हो जाएगा +6 - 6 क्लियरली कैंसिल हो जाएगा. +2 - 2 ऑल्सो गेट्स कैंसिल. -4 - 5 -9. -9 plus 0 is -9. ये हमें समेशन FIUI मिल जाएगा. नाउ A value is assumed value among the mid values. और हमें A value always we are going to get A value in mid values column. हमने 0 कहाँ लिया था? Straight to 6 हमने 0 लिया था. जहाँ भी हम 0 लेंगे उसी 0 से straight अगर हम चेक करें तो हमें mid values मिल जाएगा. यानी 0 to 0 से हमें exactly straight चेक करना होगा, तभी हमें A value मिलेगा. So here A is nothing but 9. So A is the assumed value among the mid values. सारे values हम लिख लेंगे. So what is the formula for mean? Yes, x bar is equal to A plus summation FIUI divided by summation FI into H. हमें A मिल चुका है 9. summation FIUI हमें मिल चुका है -9 and summation FI यानी इसे ऐड कर दें. summation FI 3 plus 2 5. 5 plus 5 10. 16. 16 plus 4 20. Yes, summation FI is 20 and H is nothing but length of the class interval जो हमें 2 मिला था. ये सारे values हमें मिलने से हम mean मालूम कर सकते हैं. So what is the formula for mean, students? Yes, it is nothing but x bar is equal to A plus summation FIUI into summation FIUI divided by summation FI into H. ये होगा हमारा mean का फार्मूला. So therefore mean का फार्मूला लिख लें. So the formula for mean is x bar is equal to A plus summation FIUI divided by summation FI into H. ये हो जाएगा हमारा mean का फार्मूला. So x bar is equal to A. So what is the value of A? 9 plus summation FIUI -9. Summation FI 20 into H 2. 2 ones are 2 tens are. So 9 plus into minus 9 divided by 10 हो जाएगा 0.9. So therefore ये हो जाएगा 8.1. 9 minus 0.9 8.1. So therefore हमें मीन मिल चुका है. मीन x bar is equal to 8.1. इस तरह हम मीन कैलकुलेट करेंगे. Okay students, with this we have completed the first problem of exercise 14.1. इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस मिलने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरह के सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.